समय चल रहा है, देवी माँ के नवरात्र चल रहे हैं और वो भी गुप्त नवरात्र। वैसे तो देवी माँ हर समय ही अपने बच्चों की बातों को सुनती है, किंतु जो गुप्त नवरात्रि है या जो नवरात्र होते हैं उनमें देवी माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बस जो साधक उपासक उनके बच्चे प्रेम पूर्वक जो भी देवी माँ को समर्पित करते हैं उन्हें देवी माँ बहुत ही प्यार से स्वीकार करती है। वो अपने बच्चों की बातों को सुनती है। देवी माँ के साधक होते हैं वह इस समय नाना प्रकार से देवी माँ को प्रसन्न करते हैं। कोई सप्तशती का पाठ करता है, कोई व्रत रखता है, कोई गरीबों में अन्न बांटता है, कोई गरीबों की सहायता करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन करता है, कोई जप तप भगवान देवी माता के नाम वह कोई मालाएं जपता है। वह नाना प्रकार से कि किसी भी तरह हमारी भगवती हम पर प्रसन्न हो जाए ऐसे प्रयत्न करते हैं। वह 9 दिनों तक देवी माँ की बहुत भक्ति भावना से पूजा करते हैं और हम भी देवी माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जीवन है वह हम आगे का जीवन भी देवी माँ को ही समर्पित करें। वह ये प्रार्थना करें कि देवी माँ अपनी भक्ति में हमें लगाए रखें, वह अपने जो कृपा कटाक्ष है वह हम पर बनाए रखें, सदा हम पर कृपा बरसाए रखें, सदा हमें भक्ति की दीक्षा भिक्षा देती रहें। अब ये बात तो हो गई देवी माँ का के गुप्त नवरात्रि की। अब इन्हीं नवरात्रों में जो पंचमी तिथि आती है उसमें हम जो सरस्वती माता है उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। वह इस तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। माता सरस्वती उनका बर्थडे होता है, उनका जन्म दिवस होता है, उनका प्राकट्य दिवस होता है, लेकिन क्यों उन्हें ही स्वर की देवी कहा जाता है, क्यों उन्हें ही विद्या की देवी कहा जाता है और क्यों उन्हें ही वाणी की देवी कहा जाता है, आइए हम जानते हैं। सरस्वती माँ का जन्म कैसे हुआ था? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वह सृष्टि की रचना करके वह ब्रह्मलोक में रहने लगे, तो एक दिन नारायण प्रभु ने उन्हें कहा कि ब्रह्मा जी आपने जिस सृष्टि की रचना की है उसे आप जाकर एक बार देख तो आइए कि वह कैसी है। जब ब्रह्मा जी धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी बनाई गई सृष्टि अच्छी तो लग रही है, मानव है, चिड़िया है, पशु पक्षी है, सब कोई है, लेकिन यहाँ कोई स्वर तो है ही नहीं, सब मौन है, ना कोई चलचलाहट है, ना कोई आवाज़ है, ना कोई शोर है। वह सृष्टि ब्रह्मा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सोचा कि अब कुछ तो करना होगा। उन्होंने अपने कमंडल में से जल लिया हाथ में और कुछ मंत्र बोले और उस जो मंत्र बोला था वह जल धरती पर जैसे ही छिड़का तो वहाँ एक स्वर हुआ और उस स्वर के होने के बाद में हंस वाहिनी देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। वहाँ उन्होंने देखा वह देवी श्वेत रंग के हंस पर बैठी हुई, श्वेत वस्त्र में, एक हाथ में उनके माला थी, एक हाथ में उनके पुस्तक थे, वह जो 2 हाथ थे उनमें एक वीणा थी। वह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वह उन्होंने बोला कि हे देवी, अब ये जो वीणा है इसका नाद कीजिए, इसे आप बजाइए। और जैसे ही सरस्वती मैया ने उस वीणा का वादन किया तो स्वर उत्पन्न हुए और सबसे पहले उत्पन्न हुआ सा रे गा मा पा। ये जो 7 स्वर है यह उत्पन्न हुए और यही स्वर आज भी जो संगीत के बहुत ज्ञाता हैं उन्हें पता है कि ये स्वर क्या है और यह स्वर क्या नहीं है, और वो इन स्वरों की पहचान जानते हैं, वह इन स्वरों की शक्ति जानते हैं। वह जैसे ही माता ने वीणा बजाना आरंभ किया तो सब जगह चहल पहल हो गई। जो नदियाँ बह रही थी उनमें कलकलाहट होने लगी, जो चिड़ियाएँ थी वह चहकने लगी, मनुष्य में हंसी, मनुष्य ने मुस्कुराना प्रारंभ किया, मनुष्य में वाणी का आरंभ हुआ, वाणी उत्पन्न हुई। वह जो पशु पक्षी थे वह चहकने पहकने लगे। वह सृष्टि सब ओर से स्वर से गुंजायमान हो गई। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वह जो यह तिथि थी जिस दिन यह सब हुआ था वह तिथि बसंत पंचमी ही थी और उस दिन जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने देवी को वरदान दिया कि हे देवी, यह तिथि बसंत पंचमी के नाम से प्रख्यात होगी, वह आपकी इस दिन पूजा की जाएगी, वह आप विद्या की देवी होगी। जैसा कि आपके हाथ में पुस्तक है तो आपकी जो पहचान है वह विद्या देवी के रूप में होगी। आपके हाथ में माला है यानी कि आप ज्ञान की देवी कहलाएंगी। आपके हाथ में वीणा है तो आप स्वर की देवी मानी जाएगी। वह कहीं भी संगीत
यानी कि स्वर या संगीत की बात होगी तो सबसे पहले आपको पूजा जाएगा, आपका ध्यान करेंगे। वह एक और कारण माना जाता है कि जो हमारे श्री कृष्ण थे, उन्होंने जब पहली बार बंसी का नाद किया तो हमारी जो सरस्वती मैया थी वह उनकी बंसी में आकर और स्वयं विराजमान हो गई। उस दिन के बाद जो कृष्ण जी थे, उन्होंने माता सरस्वती के हाथ जोड़कर वंदना की व उनसे कहा कि हे देवी, आपका धरती लोक पर जब भी आपकी पूजा की जाएगी तो आपको स्वर की देवी, संगीत की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री के रूप में आपकी पूजा की जाएगी। तो यह भी एक कारण है कि हम वसंत पंचमी को क्यों मनाते हैं, क्यों पूजा करते हैं। तो इस वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी हमें ऐसी विद्या दे कि हम अपना भला करें व हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी भला करें। हम वाणी ऐसी बोलें जिससे स्वयं को भी सुख पहुँचे व औरों को भी सुख पहुँचे। कभी ऐसी वाणी ना बोलें कि हमारी वजह से कोई और दुखी हो। वह जो बुद्धि की देवी है उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, हमें ऐसी बुद्धि दें कि कभी हम किसी का ना बुरा सोचें ना बुरा करें। वह हमारी जो वाणी है उसमें इतनी मिठास हो कि जो सुनने वाला हो वह हमें सदैव आशीर्वाद ही दे। वह हम कभी किसी को कटु वचन ना बोले। हमारी जो वाणी है, हमारी जो बुद्धि है, वह हमारा जो जीवन है, उसमें हमें आप विनम्रता प्रदान करें। वह ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे हम विनम्र बने। राधे राधे। विद्यादान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश करो, मोह ज्ञान के निर्खार, मोह ज्ञान के निर्खार, जग से नाश कर